हाय गाइस, कैसे आप सब। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे टेरिफाई संडे में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी जो कि मैं लाता ही हूँ। आज थोड़ी फिल्म से रिलेटेड है कि जो जो फिल्म बनती है ट्रू बेस्ड स्टोरीज़ पे, ट्रू बेस्ड हॉरर स्टोरी। आज उनमें से एक मैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरीज लाया हूँ। आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़। ये मूवी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी कि किस तरीके से जो फादर्स होते हैं, जो चर्च में हमारे जो फादर्स होते हैं, वो एक लड़की के अंदर से आत्मा को निकालने की कोशिश करते हैं। एंड में क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं आपको अभी स्टोरी बताऊंगा। और ज़्यादातर आपने फिल्म भी देख रखी होगी, लेकिन उस जो आपने फिल्म देखी है द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, वो उसका नाम एमिली रोज नहीं है, उस लड़की का नाम है एनालिस मिशेल। ये उसका रियल नेम है। उसका रियल नेम मूवी में नहीं डाला गया है, ठीक है। उसके नाम उसके जगह एमिली रोज कर दिया गया है। तो एमिली रोज का जो जन्म है वो 21 सितंबर 1953 को हुआ। और जिस जगह से वो आती है, जो परिवार से वो आती है, वहाँ पे वो परिवार भगवान को बहुत मानता है और उसी तरीके से भूतों को भी वो मानता है, मतलब स्पिरिट्स होती है। धार्मिक परिवार था, प्लस इन चीज़ों पे भी वो मानता था और उसकी परवरिश ऐसी ही हुई थी। तो एक्सोर्सिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है कि जब एक आत्मा एक मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लेती है तो उसको जो निकालने की प्रक्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं एक्सोर्सिज्म। तो उसमें जो व्यक्ति होता है उसको बहुत दर्द, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो आत्मा इतनी मुश्किल से निकलती नहीं है उस इंसान के शरीर से, तो इंसान को काफ़ी दर्द होता है। और बहुत कभी कभी तो इंसानों की दर्दनाक मौत भी हो जाती है इस चीज़ में। तो इसको बोलते हैं एक्सोर्सिज्म, जो हमारे पादरी लोग करते हैं, जो चर्च में होता है। तो एमिली रोज काफ़ी मतलब हंसता खेलता परिवार था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ कभी ऐसी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे एमिली रोज बड़ी हुई सब कुछ ठीक था। 16 साल तक की उम्र में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आज तक ये मतलब मिस्ट्री है कि वो जो चीज़ें हैं एनालिस मिशेल की बॉडी में कैसे आई। क्योंकि जब साल आता है 1963 का, ठीक है, तो उसमें देखा गया जो एनालिस मिशेल है, जिसे आप एमिली रोज के नाम से जानते हो, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए थे। वो बहुत एकदम गुस्सा होना, अपना अकेले रहना, हर चीज़ में चिढ़ चिढ़ जाना, मतलब एकदम अकेली सेपरेट रहना शुरू कर दिया था उसने। थोड़ी बहुत उसके अंदर ऐसी हलचल होने लग गई थी। और रात को अचानक से डर के उठ जाना। तो उसको वहाँ पे एक मतलब डॉक्टर के पास ले जाया गया, एनालिस मिशेल को। तो डॉक्टर ने बोला कि इसे मिर्गियाँ आ रही है, मतलब मिर्गी की प्रॉब्लम है। और जो उसका साइंटिफिक नेम है मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूँगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, उन्होंने मान लिया कि हाँ इसे कोई बीमारी है। तो उसको इंजेक्शन वगैरह दिए और उसे घर लेके चले गए। बोले इसका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम कराना ताकि धीरे धीरे ठीक हो जाए। क्योंकि माँ बाप तो हल्के में ले लिया, उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें आगे जाके इतना बड़ा कांड कर देगी। तो उस चीज़ को उन्होंने छोटे वे में लिया। अब साल आता है 1973 का, 1963 से 1973, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो उसकी हरकतें हैं ना, वो काफ़ी पागलों जैसी हो जाती है, ठीक है। वो दीवारों को नोचने लग जाती है, कुछ खाती पीती नहीं थी और वो एकदम कंकाल नहीं होता वैसे बन गई थी, इतनी कमज़ोर बॉडी हो गई थी। कीड़े मकोड़े खा जाना, खाना बिल्कुल नहीं खाना, रात रात तक जगे रहना, ठीक है। मतलब इतना उसके अंदर ऐसा लग गया था कि कोई रह रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो एक बार उसकी माँ उसे देखने के लिए आई, तो वो सुनसान बस
पीट करके खड़ी थी। तो उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई। जैसी वो मुड़ी, उसकी माँ हक्का बक्का रह गई, क्योंकि जो एनालिस मिशेल की जो आइज़ थी वो पूरी डार्क हो गई थी, मतलब ब्लैक। डेमन नहीं होता, डीमन, उसकी तरह उसकी आंख पूरी काली हो गई थी। फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। तब उन्हें यकीन आने लगा कि डॉक्टर के बस की बात नहीं है, हमें कहीं और भी हाथ आजमाना चाहिए। तो क्योंकि जब 1963 से 1973 तक, ठीक है, उसके जो इलाज चल रहे थे ना, उसमें कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, ठीक है। तो उसे इंजेक्शन लगाओ तो बस बेहोश हो जाती थी, कुछ देर के लिए नॉर्मल होती थी, बाद में उसके अंदर वही जो डेविल स्पिरिट्स है वो आने लग गई थी, और मतलब बातें करने लग गई थी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ये है, ठीक है, अलग अलग नाम बताना, अलग अलग आवाज़ों में बोलना। तो ये ऐसी चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत होने लग गई थी उस टाइम। तो फिर बाद में जब जो उसके परिवार वाले थे वो चर्च में गए, वहाँ से उन्होंने एक फादर को पकड़ा जिसका नाम था एस्ट्रो। एस्ट्रो का काम ये था कि जो बड़े बड़े फादर होते थे ना, वो उनके साथ जाता था एज अ असिस्टेंट एक्सोर्सिज्म करने के लिए। जो एक्सोर्सिज्म होता है वो फादर के साथ जाके उनके साथ रहता था और करता था। तो एस्ट्रो आता है। जैसे ही एनालिस मिशेल एस्ट्रो को देखती है तो वो एकदम गुस्सा नहीं होती, गुस्सा होने लग जाती है, और अब उसके सामने ही वो टॉयलेट कर देती है। और आप मानोगे नहीं, उसी टॉयलेट को वो पीने भी लग जाती है। ऐसी चीज़ देख के जो एस्ट्रो था उसे कहीं ना कहीं समझ आने लगा था कि मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए एक टीम लगेगी, तब जाके कुछ हो सकता है। और उसके बीच में एनालिस जो मिशेल थी वो खुद अपने परिवार को बोलती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर 6 और जने हैं, प्लीज़ मेरा एक्सोर्सिज्म कराओ। कम से कम एनालिस मिशेल का 67 बार एक्सोर्सिज्म हुआ, और वो बहुत ही दर्दनाक था। एनालिस मिशेल थी, उसने खुद बोला कि मुझे महसूस होता है, और वो मेरे को बोलते हैं कि जो एनालिस मिशेल के अंदर जो चीज़ें थी, उसने बोला मेरे अंदर 6 आत्माएं हैं। उसने बोला कि हम तुम्हें नर्क के अंदर ले जाएंगे। एनालिस मिशेल ये अपने परिवार वालों को बता रही थी कि वो मेरे साथ बातचीत करते हैं, और जब भी मैं सोती हूँ तो कोई ना कोई मेरे छाती के ऊपर बैठा रहता है, मेरे को तंग करता है, मेरे सामने से ऐसे गुजरते हंसते हंसते 6 जने सामने आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें उनको बताती है। और बाद में उसने नाम भी बताया। जब एस्ट्रो के साथ और भी जो फादर्स लोग थे, उसने नाम भी बताया, और मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा दूंगा, और जो रिकॉर्डर होती है, वॉइस रिकॉर्डर, वो भी मैं आपको इसमें प्ले करके बता दूंगा। तो एक बार आप इस चीज़ को सुन लो। ठीक है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये चीज़ एक लड़की पे हावी हो रही थी, और बस वो यही बोल रही थी कि इसका बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, इसे हम साथ ले जाएंगे। क्योंकि जब एक्सोर्सिज्म हो रहा था, आत्मा खुद बोल रही थी कि तुम्हारा एक्सोर्सिज्म से कोई मतलब नहीं होगा, लड़की को दर्द होगा, उसको पीड़ा हो गई, हम तो इसे साथ ले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है ये चीज़ करने का। भाई साहब, और एनालिस मिशेल को कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। और जिस तरीके से वो भाषा बोल रही थी ना, वो इंग्लिश बोल रही थी, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोलने लग गई थी, वो जो उसको कभी आते भी नहीं थे, ना कभी उसने सुनी। वो उन फादर्स के सामने वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रही थी। तो यार, इसे डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी के साथ में।
और फाइनली उसने थक थुका के बोल ही दिया अपने पेरेंट्स को कि मैं अब इनसे नहीं लड़ सकती, मेरे को जाने दो, वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ मेरे को जाने दो। अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसने हार तक हाथ मान ली थी, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म से ना बहुत दर्द होता है, आत्मा को नहीं होता। जब आत्मा शरीर को छोड़ती नहीं है ना, तो अंदर से तोड़ मरोड़ के रख देती है इंसान के शरीर को, और वो उसी को ही दर्द होगा जिसके अंदर आत्मा घुसी हुई है। तो वो बहुत दर्दनाक एग्जॉर्सिज्म होता है। तो फाइनली लास्ट एग्जॉर्सिज्म के दौरान 1 जुलाई 1976 को एनालिस मिशेल की डेथ हो गई। वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया और उस छोटी लड़की ने 26 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं हमारे पास जो रियल हॉरर बेस्ड स्टोरीज के ऊपर मूवीज़ बनी हैं, और उनमें से ये एक थी जिसके ऊपर मूवी बनी है, द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो उस बेचारी बच्ची ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर जब उसको दफनाया, उसके कुछ दिन बाद एक नन आई उनके घर पे, और उन्होंने बोला कि आपकी बेटी ज़िंदा है और वो सही सलामत है, उसकी लाश को कुछ नहीं हुआ, उसकी बॉडी एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। तब उसके परिवार हक्का बक्का रह गया, और जब जाके देखा तो उस नन की बात गलत निकली थी, क्योंकि उसकी बॉडी सड़ चुकी थी। और नन का ऐसा कहना था कि मेरे सपने में आया कि एमिली रोज जिंदा है, तो मैं आपको बताने के लिए आ गई, और उसकी बॉडी सही सलामत है। और असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसकी बॉडी सड़ गई थी, जैसे कि नॉर्मली होता है जब लोगों को दफनाया जाता है। हालांकि लोगों का मानना है कि उसके अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं थी, क्योंकि उसका परिवार कुछ ज़्यादा ही धार्मिक था। जितना भगवान को मानता था उतना शैतान को भी मानता था। तो उसकी जो परवरिश थी, जो अपब्रिंगिंग थी, वो ऐसी ही हुई थी। और जब उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई तो उससे लगा कि मेरे अंदर ऐसी चीज़ें आ गई है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यही रीज़न था कि उसको अंधविश्वास था, अंधविश्वास के कारण उसकी ऐसी कंडीशन हुई। माँ बाप ने रेगुलर डॉक्टर से इलाज नहीं करवाया, और वो फादर्स के चक्कर में पड़ गए, जिसकी वजह से उस बेचारी बच्ची की डेथ हो गई, ऐसा भी बोला गया है। अब मैं, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एनालिस मिशेल है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई चीज़ थी नहीं, उसको अगर ऐसा लग रहा है कि उसका वहम है कि मेरे अंदर चीज़ें आ गई है, तो वो अपना आवाज़ कैसे चेंज कर रही थी? वो अपनी उसकी आवाज़ चेंज हो रही थी, वो अलग भाषा में बोल रही थी, उसकी डेमन जैसी आइज़ हो रही थी। तो ऐसी चीज़ें तो नॉर्मल नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि उस टाइम साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो क्या पता उस लड़की के अंदर डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा ही होगा, अपराजित वगैरह। क्योंकि अभी मतलब आप देखोगे कि मतलब 10 साल पहले, 12 साल पहले एक केस आया था कि एक औरत के अंदर 10 या 12 पर्सनालिटी उसकी बॉडी के अंदर थी। वो सिचुएशन वाइज उसकी बॉडी के अंदर से वो चीज़ें निकलती थी, पर्सनालिटी। आत्मा कुछ नहीं थी। डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक डिजीज़ होता है जो बहुत रेयर इंसान को होता है। तो क्या पता वो चीज़ एनालिस मिशेल को हो गई हो, और उसने ऐसी चीज़ मान ली हो कि मेरे अंदर कोई आत्मा का वास है, या किसी ने मेरे ऊपर, मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया हो। क्या पता उसको डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। और क्या पता उस टाइम के डॉक्टर इस चीज़ को पकड़ नहीं पाए हो, और उन्होंने मिर्गी का नाम दे दिया हो, जो कि साइंटिफिक नेम जो मैंने आपको स्क्रीन पे बता ही दिया, जो डॉक्टर्स बोल रहे थे इसको ये चीज़ है।
तो मेरा ख्याल है कि उसको यही, मतलब कुछ भी हो सकता है देखो, क्योंकि अगर डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता ना उसे, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स तो बोल देते कि हाँ कुछ ऐसी बीमारी है लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन डॉक्टर ने भी ऐसी चीज़ नहीं बोली, डॉक्टर ने सीधा मिर्गे का नाम दे दिया। और रही बात स्पिरिट्स की, तो वो भी सच हो सकती है। तो आपकी क्या राय है कि उसके अंदर सच्ची में स्पिरिट थी, या उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि उसको लगने लगा कि मेरे अंदर चीज़ें आ चुकी है, डेविल ने मेरे ऊपर हावी हो चुका है, या फिर डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ वो उसे, जो हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है। तो इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब मैं ऐसी सीरीज़ लाने वाला हूँ जिस पे रियल हॉरर बेस्ड जो मूवीज़ बनती है उसके पीछे की कहानी क्या थी, अब से वो सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो मैं आपके लिए उन्हीं मूवीज़ के ऊपर वीडियोस लाऊंगा जो रियलिटी में बेस होती है, जैसे कि ये वाली थी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खूब सारा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और चैनल को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ। बाय।